Good morning, students. Welcome in DSEJ Home Classes, a digital initiative by the Director School Education, Jammu. Myself, Sushma Sharma, Master in Government High Secondary School, Sunjwa. Our subject is Mathematics, Class 9, Chapter 8, Area of Parallelograms and Triangle. Topic is parallelogram on the same base and between the same parallels. Students, you have already learned about area. Area of a plane figure is the surface enclosed by its boundary, or the shaded portion in the figure represents their area. Now see this figure. This is a quadrilateral. और बच्चों जो शेडेड पोर्शन है बाउंड्री के अंदर, जो शेडेड पोर्शन है, जो आपको शेड किया हुआ पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये इस फिगर का क्या है? एरिया है. एरिया क्या होता है? Area of plane figure is the surface enclosed by its boundary, or in this figure the shaded portion represents their area. Now this is a triangle. This is a triangle, and this shaded portion shows area of triangle. Look this picture. This is a trapezium. और बच्चों जो शेडेड पोर्शन है वो ट्रेपेजियम का एरिया है. वो क्या है? ट्रेपेजियम का एरिया. एरिया ऑफ क्लोज फिगर. एरिया ऑफ क्लोज फिगर, द मैग्नीट्यूड or the measure of the plane region by a closed figure is called the area of closed figure. The magnitude or the measure of the plane region. Magnitude or measure of plane region by a closed figure is called the area of closed figure. This magnitude or the measure is always expressed with the help of a number in the same unit, such as 5 square, 5 square meter, 8 square meter. एरिया को जो रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? स्क्वायर मीटर से. एक्स्ट्रा. In larger unit of area, area or measure in hectare. Larger unit क्या है? Hectare. 1 hectare area equal to 10,000 square meter. 1 hectare area जो है वो 10,000 square meter के equal है. Now अब हम क्या करेंगे बच्चों? कांग्रुएंट फिगर. अब हमें मालूम होना चाहिए कि कांग्रुएंट फिगर क्या होती है. हमने कांग्रुएंट फिगर करनी है. Two figures are said to be congruent if they have same shape and the same size. कब होती है कांग्रुएंट फिगर? जब उनका सेम शेप हो, एक जैसी शेप हो और सेम साइज हो, तो उन फिगर्स को हम क्या कहते हैं? कांग्रुएंट फिगर. लेट अस ऑब्जर्व सम क्लोज फिगर इन पेयर एज गिवन बिलो. There are 2 circles. 5 इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इसका 3 है.
तो इनका साइज जो है वो सेम नहीं, शेप सेम है लेकिन बच्चों इसका साइज सेम नहीं है। तो ये कैसी, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। जैसे ये है सेकेंड फिगर में, इसका भी जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर है, इसका भी 6 है, तो ये सेम साइज और सेम शेप में है। देखो, इन फर्स्ट फिगर द टू सर्कल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बिकॉज दे आर डिफरेंट साइज। इनका साइज जो है डिफरेंट है, वन इज बिग एंड वन इज स्मॉल। सेकेंड फिगर में द टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव सेम साइज। इन थर्ड फिगर क्या है बच्चों? ट्रेपेजियम है। क्या है ये? ट्रेपेजियम की ये वाली साइड 4.5 सेंटीमीटर है, इसकी भी जो सेकेंड फिगर है इसकी भी 4.5 सेंटीमीटर, इसका बेस 6 सेंटीमीटर है, इसका भी 6 सेंटीमीटर है। ये साइड जो है 4.5 सेंटीमीटर है और ये वाली भी, ये 3 सेंटीमीटर है एंड दिस इज आल्सो 3 सेंटीमीटर। तो ये फिगर जो है थर्ड वाली, द टू ट्रेपेजियम आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज देयर साइज एंड शेप इज सेम। क्यों ये कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि इनका साइज एंड शेप जो है सेम है, इसलिए ये क्या है? इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंट है और ये भी कॉन्ग्रुएंट है, और यहां पे ये शेप एंड साइज जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नाउ द एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर कैसे होते हैं बच्चों? लेट अस कंसीडर टू कॉन्ग्रुएंट फिगर A and B on a sheet of paper. If we cut the figure B and place it on figure A, we find B has covered the figure A exactly. We conclude that area of the congruent figure are equal. देखो बच्चों, यहां पे 2 ट्राइंगल्स हैं, 2 फिगर हमने ली है, एक A ली है और दूसरी हमने B ली है। इसका बेस भी 3 सेंटीमीटर है और इसका भी 3 सेंटीमीटर है। ये साइड 4 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे? बी फिगर को हम ड्रॉ करेंगे ये एक प्लेन शीट पे, और बी जो है, बी फिगर को हम कट करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे। जो 4 सेंटीमीटर साइड है, ये इसकी भी 4 सेंटीमीटर इसके ऊपर रखेंगे। जो 2 सेंटीमीटर है, इसकी भी 2 है, वो इसके ऊपर रखेंगे। जो 3 सेंटीमीटर है, वो इसके ऊपर रखेंगे। तो आप क्या देखोगे? We cut the figure B and place it on the figure A. We find B has covered the figure A. जो B फिगर है A को कवर कर लेगी exactly. We conclude, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं उनका एरिया भी इक्वल होता है। उनका एरिया भी जो होगा वो कैसा होगा? इक्वल होगा। If A and B are 2 congruent figures, then area of A is equal to area of B. और उसको शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं? एरिया ऑफ A इक्वल टू एरिया ऑफ B। अब हमने नोट करना है, नोट 2 congruent figures have equal area
बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। देखो बच्चों, जब कांग्रुएंट फिगर का एरिया इक्वल होगा, कांग्रुएंट फिगर का एरिया इक्वल होगा तो उसका वो कांग्रुएंट नहीं हो सकती है। एरिया अगर इक्वल होगा तो कांग्रुएंट नहीं हो सकती। इसका कन्वर्स जो है वो हमेशा ठीक ट्रू नहीं होता। द कांग्रुएंट फिगर हैव इक्वल एरिया बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। देखो बच्चों, ये एक हमारे पास ट्राइंगल है जिसकी साइड एक 28 सेंटीमीटर है, बेस 30 सेंटीमीटर है और एक साइड 26 सेंटीमीटर है। और एरिया जो हम कैलकुलेट करेंगे 336 स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा है। और ये एक और ट्राइंगल है जिसका बेस हमें 16 सेंटीमीटर दिया है और अल्टीट्यूड हमारा 42 है। तो एरिया हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी 336 स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा है। बट दे आर नॉट कांग्रुएंट, ये कांग्रुएंट नहीं है। इनका एरिया इक्वल है बट दे आर नॉट कांग्रुएंट। क्यों? क्योंकि इनका ना सेम साइज एंड शेप जो है वो सेम नहीं है। इन एरिया ऑफ एडिशन, अब हमारे पास ये एक क्वाड्रिलेटर है जिसका टोटल एरिया हमने निकालना है। आर से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द टोटल एरिया आर ऑफ प्लेन फिगर ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ आर इक्वल टू एरिया R1 प्लस एरिया R2। अब R1 और R2 क्या है? ये जो डायगोनल है इससे 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं। ये इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया, ये ट्राइंगल ए बी डी प्लस बी सी डी, इन दोनों R1 और R2 का एरिया किसके इक्वल होगा? R के। तो यही हमने यहां लिखा है, एरिया ऑफ R इक्वल टू एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2। अब हम बच्चों क्या करेंगे? फिगर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैलर्स। अब हमने करना है फिगर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैलर। Two figures are said to be on the same base and between the same pillars if they have a common side as base of two figures and the vertices opposite to the common base lie on a line parallel to the base। कब होती हैं बच्चों ये फिगर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैलर? जब ये फिगर जो बेस कॉमन होगा और उनके वर्टिसेस जो हैं वो किसके ऊपर होंगे? पैरेलल लाइन। जो बेस के पैरेलल लाइन होगी उसके ऊपर उसके वर्टिसेस होंगे। तो ये फिगर क्या होंगी? फिगर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैलर। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। फिगर फर्स्ट जैसे है, फिगर फर्स्ट देखो। फिगर फर्स्ट क्या है हमारी? ट्राइंगल है एक। कौन सी ट्राइंगल है? ए बी सी एंड बी डी सी। कौन कौन सी है? ए बी सी एंड बी डी सी आर ऑन द सेम बेस। बेस इसका ए बी सी ट्राइंगल का भी बेस बी सी है और बी डी सी का भी बेस क्या है? बी सी। सेम बेस है और ये जो लाइन एल है वो पैरेलल किसके है? बी सी के। और इन ट्राइंगल के वर्टिसेस ए इस लाइन के ऊपर है, पैरेलल लाइन के, और इस ट्राइंगल का बी डी सी का भी जो एक ये है वर्टेक्स जो है इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो हमने यही किया जब क्या है?
they have common side as base of two figures and vertices opposite to the common base lie on a line parallel to base. तो ये फिगर जो है इसके वर्टिसेस जो हैं वो इस लाइन के ऊपर हैं, पैरेलल लाइन के ऊपर, और बेस भी कॉमन है. अब सेकेंड फिगर देखो बच्चों. सेकेंड फिगर में भी टू ट्राइंगल है. लाइंस कितनी है यहाँ पे? पैरेलल लाइन 2 है, L1 है और L2 है. तो ABC जो ट्राइंगल है इसका बेस BC है. दूसरी ट्राइंगल हमारी BDC, इसका भी बेस कॉमन है, दोनों का बेस कॉमन है. लेकिन फर्स्ट ट्राइंगल जो ABC है उसका वर्टेक्स जो है इस L1 पे है और दूसरी ट्राइंगल का वर्टेक्स D जो है वो किसके ऊपर है? L2 लाइन के ऊपर है. तो ये दोनों एक ही जो लाइन जो पैरेलल इसके बेस के पैरेलल है उसके ऊपर दोनों का वर्टिसेस नहीं है. थर्ड देखो बच्चों. थर्ड फिगर में टू ट्राइंगल है ABC और दूसरी है BDE. बेस इनका कॉमन नहीं है. फर्स्ट ट्राइंगल का बेस AB है, दूसरी ट्राइंगल का बेस BD है. तो बेस जो कॉमन नहीं है तो क्या है? यही हमने यहां पे लिखा है. इन फिगर फर्स्ट triangle ABC and triangle BDC are on the same base BC and between the same parallel line L and BC. सेकेंड फिगर में क्या है बच्चों? सेकेंड फिगर में है ट्राइंगल ABC and BDC are not between the same parallel line. अब देखो ये सेम पैरेलल लाइन में नहीं है. ये सेकेंड फिगर में सेम पैरेलल लाइन में नहीं है. एक L1 पे है वर्टेक्स और दूसरे का L2 पे है. थर्ड में देखो. थर्ड में क्या है बच्चों? थर्ड इन फिगर थर्ड ट्राइंगल ABC एंड BDE आर नॉट ऑन द सेम बेस. अब इनका बेस जो है वो सेम नहीं है. इन ट्राइंगल का बेस सेम नहीं है. तो ये हमने किया फिगर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स. अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं. Which of the following figure lie on the same base and between the same parallel? अब हमने देखना है जो फिगर हमें दी हुई हैं उनका बेस सेम और पैरेलल सेम पे हैं कि नहीं. इन सच अ केस राइट द कॉमन बेस एंड द टू पैरेलल लाइंस. अब हमने इनका कॉमन बेस और जो पैरेलल लाइन होगी उनका नेम लिखना है. अब फर्स्ट फिगर में देखो बच्चों. फर्स्ट की फिगर क्या है? ये फर्स्ट फिगर है. हमारे पास टू इसमें फिगर हैं. एक है ABCD. ये क्या है? क्वाड्रिलेटर. और एक ट्राइंगल है PDC. अब इनका बेस जो है DC है और पैरेलल किसके? AB पैरेलल टू DC. तो हमने बेस जो कॉमन इन फिगर में बेस जो कॉमन है वो लिखना है और जो पैरेलल है. तो क्या इसका आंसर है? ट्राइंगल PDC and quadrilateral ABCD have same base DC and DC the two figures are between the parallels AB and DC. ये जो फिगर्स हैं, ये दो फिगर जो आपको दिखी हैं इसमें, इनका
बेस जो है डीसी है और ये किस जो पैरेलल लाइन है ए बी और डीसी के बीच है। सेकंड देखो बच्चों, सेकंड फिगर में एक हमारी ये सेकंड फिगर है, एक फिगर हमारी है पी क्यू आर एस, दूसरी हमारी है एम एन आर एस। बेस इनका कॉमन है लेकिन ये पैरेलल के बीच नहीं है। तो क्या है इसका? द फिगर्स पी क्यू आर एस एंड एम एन आर एस आर नॉट बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ये सेम पैरेलल के बीच नहीं है। थर्ड फिगर देखो बच्चों, थर्ड फिगर क्या है हमारे पास? एक हमारी पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस और एक हमारी ट्रायंगल है टी क्यू आर। क्या है? टी क्यू आर। देखो बच्चों, अगर हम इसको ऐसे करें, इस फिगर को ऐसे करके देखते हैं तो बेस क्या आ जाएगा दोनों का? बेस ये आ जाएगा क्यू आर। बेस हमारा क्या आ जाएगा? क्यू आर और पैरेलल कौन सी आ जाएगा? एस पी। ये इसके बीच ये फिगर बन रही है। तो क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस and triangle TQR have same base QR। बेस क्या आ गया इसका? QR। ये बेस QR आ गया। QR, the two figure are between the पैरेलल। पैरेलल कौन सी आ रही है? PS and QR। पैरेलल कौन सी आ रही है? ये PS और क्यू आर। बेस इनका ये आ रहा है दोनों का सेम और ये पैरेलल इसके बीच। अब थर्ड फिगर, फोर्थ फिगर देखो बच्चों, फोर्थ फिगर में क्या है? इसमें ये टू फिगर्स हैं ए बी सी डी और कौन सी है? आर पी क्यू। तो इनका बेस भी कॉमन नहीं है। तो क्या आएगा? नो, the two figure have the same base and between the same parallel। इनका ना बेस सेम है ना ये पैरेलल सेम पैरेलल में है। फिफ्थ फिगर देखो बच्चों, फिफ्थ फिगर में क्या है हमारे पास? क्या है हमारे पास? टू पैरेललोग्राम्स है। फिफ्थ फिगर में टू पैरेललोग्राम्स है। कौन कौन सी? ए बी सी डी और दूसरी हमारे पास क्या है? दूसरी हमारे पास है ए पी क्यू डी। तो बेस इनका ये सेम आ रहा है, एडी आ रहा है, बेस इज एडी और पैरेलल कौन सी आ रहा है? एडी पैरेलल टू बी क्यू। एडी पैरेलल टू बी क्यू। तो क्या है इसका बच्चों? इसका इन फिगर fifth, parallelogram ABCD and parallelogram APQD have common base AD and also between the same parallel AD and BQ। and क्या है? BQ। किसके पैरेलल है? अब सिक्स फिगर देखो बच्चों, सिक्स फिगर क्या है? इसमें टू फिगर जो है, एक है पी क्यू आर एस, दूसरी है ए बी सी डी। इसमें भी बेस ना बेस कॉमन है ना ये सेम पैरेलल के बीच है, ना ये सेम पैरेलल के बीच है। तो क्या आएगा? नो, द टू फिगर हैव द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। नो, ये नहीं है, ये ना सेम बेस और ना पैरेलल लाइन के बीच है। ये फिगर जो है ये
जो सिक्स पार्ट का क्या है, ना इनका कॉमन बेस है ना ये पैरेलल। और ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। एक्सरसाइज 8.1 हमारी कंप्लीट हो गई। ये हमने कंप्लीट कर दिए, सारे क्वेश्चन कर दिए, सारे पार्ट्स कर दिए। थैंक यू बच्चों। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना।